राखी रक्षा और बंधन का संगम है। जब भी राखी का त्योहार आता था, मुन्नी का दिल भर आता था। वह दिन भर घर के अंदर और बाहर चक्कर लगाया करती थी कि शायद उसका भाई लौट आए। पर एक राखी के बाद दूसरी और फिर तीसरी और फिर बहुत सारी राखी आई, पर उसका भाई नहीं आया। आज राखी थी और हर साल की तरह मुन्नी को आशा थी कि उसका भाई राखी बंधवाने आ जाएगा। वह माँ के पास जाकर बोली, तुम तो कहती थी कि भैया शहर में पैसे कमाने गया है और राखी वाले दिन गांव लौट आएगा। माँ ने मुन्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ वह एक दिन जरूर लौटेगा। पर माँ, पूरे 5 साल हो गए हैं, अब तक क्यों नहीं आया वह? कहते हुए 10 साल की मुन्नी की आंखों में आंसू तैर गए। माँ ने मुन्नी के आंसू पोंछे और बोली, मैंने पूजा घर में सारी राखियाँ रख दी है, तू आज पूरी 6 राखियाँ बांधना उसे। पिछले 5 सालों की भी राखियाँ तेरे भाई की कलाई पर कसकर बांध देना। 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी राखियाँ, फिर तो बड़ा मजा आएगा, यहाँ तक हाथ भर जाएगा उसका। कहते हुए मुन्नी ने कोहनी तक का इशारा किया और हंस दी। मुन्नी के हंसते ही माँ का चेहरा भी खिल उठा। मुन्नी बोली, मैं अपनी सभी सहेलियों को बता कर आती हूँ कि इस बार मैं भैया को पूरी 6 राखियाँ बांधूंगी। और यह कहते हुए मुन्नी दौड़ती हुई घर से बाहर चली गई। गली पार करते हुए मुन्नी बहुत सावधानी से पैर रख रही थी, क्योंकि कहीं केले के छिलके पड़े थे तो कहीं कूड़ा। पर बचते बचाते भी मुन्नी का पैर साबुन के टुकड़े पर पड़ गया और वह फिसलते हुए धड़ाम से गिर पड़ी। किसी ने कांच की बोतल भी सड़क पर ही फेंक दी थी, जिसके कारण कांच के टुकड़े भी उसके हाथों में चुभ गए और खून बहने लगा था। मुन्नी ने खड़े होने की कोशिश की, पर वह दर्द और चोट के कारण बैठ भी नहीं पा रही थी। तभी उधर से साइकिल पर एक 14-15 साल का एक लड़का अपने दोस्त के साथ निकला। उसने जैसे ही मुन्नी को सड़क पर गिरा हुआ देखा, तुरंत अपनी साइकिल रोक दी। तभी उसका दोस्त बोला, विपिन तू उसे यहीं पड़ा रहने दे, कोई ना कोई आकर उसे उठा ही देगा। हम लोगों को पहले ही राखी बंधवाने में बहुत देर हो चुकी है। उस लड़के की बातें सुनकर मुन्नी का दिल बैठ गया और वह रुआंसी हो उठी। तभी उसे विपिन नाम के लड़के की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, अगर इसकी जगह तुम्हारी बहन होती तब भी तुम ऐसा ही करते। चलो जल्दी से उठाओ इसे। विपिन ने साइकिल स्टैंड पर लगाए और मुन्नी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम तो बहुत बहादुर हो, अपने नन्हे हाथों से ही इतनी कांच की बोतलें तोड़ डाली। विपिन का मजाक सुनकर मुन्नी दर्द में भी हंस पड़ी। विपिन और उसके दोस्त ने मुन्नी को सहारा देकर खड़ा किया। विपिन अपने दोस्त से बोला, आशु साफ रुमाल है तेरे पास? हाँ, कहते हुए आशु ने जेब से सफेद रंग का रुमाल निकालकर मुन्नी के हाथ में लगे कांच के टुकड़े झाड़े और बोला, अच्छा है, कोई कांच खाल के अंदर नहीं घुसा। अपनी इतनी चिंता करते देख मुन्नी को अपने भाई की याद आ गई। विपिन और आशु ने मुन्नी को साइकिल पर बैठाया और खुद साइकिल पकड़कर चलते रहे। रास्ते में मुन्नी बोली, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो किसने कहा कि तुम्हें इंजेक्शन लगेगा? विपिन ने आश्चर्य से पूछा। माँ कहती है कि जब सड़क पर गिरकर चोट लग जाए या जंग खाया लोहा लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है। तुम बिल्कुल मत डरो, हम दोनों भी तुम्हारे साथ इंजेक्शन लगवा लेंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, मुन्नी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे सच में लगवाएंगे, टेटनस का इंजेक्शन तो हर 6 महीने में लगवाना ही पड़ता है ना आशु? विपिन ने मुस्कुराते हुए आशु से कहा तो आशु के साथ मुन्नी भी जोर से हंस पड़ी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर का क्लिनिक आ गया। विपिन और आशु ने मुन्नी को सहारा देकर साइकिल से उतारा और क्लिनिक के अंदर ले गए। अंकल जरा इसे देख लीजिए, विपिन ने मुन्नी को आगे करते हुए कहा। डॉक्टर अंकल ने मुन्नी को देखते हुए पूछा, अरे बेटा चोट कैसे लग गई? मुन्नी बोली, भैया को इस साल 6 राखी बांधनी है ना, यही बात बताने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही थी कि फिसल गई। 6 राखी, लकी है तुम्हारा भाई। एक हमें देखो, हमारी बहनें तो हमें सिर्फ एक राखी बांधती है, वो भी 100 नखरे दिखाकर। आशु हंसते हुए बोला,
तो आप तो हर साल बंधवाते हो ना राखी। मेरा भाई तो 6 साल से शहर से नहीं आया, इसलिए माँ ने कहा है कि जब वह आ जाए तो उसे पिछले सालों की राखियां भी बांध दूं। मुन्नी ने सिर नीचे करते हुए कहा। मुन्नी की बात सुनते ही आशु और विपिन के साथ साथ डॉक्टर अंकल भी सन रह गए, जो मुन्नी की ड्रेसिंग करने लगे थे। विपिन ने मुन्नी का उदास चेहरा देखा और बात बदलते हुए मुन्नी की तरफ देखता हुआ बोला, चलो अब तुम देखो कि आशु टेटनस का इंजेक्शन कैसे हंसते हुए लगवाता है। नहीं पापा, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। विपिन झूठ बोल रहा है, आशु बोला। तो आप आशु के पापा हो? मुन्नी मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तभी तो इन दोनों को टेटनस याद रहता है, डॉक्टर अंकल ने हंसते हुए कहा। और फिर एक के बाद एक करके तीनों को टेटनस के इंजेक्शन लगे, पर अचानक ही मुन्नी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ बेटा, दर्द हो रहा है? डॉक्टर अंकल ने मुन्नी से पूछा। नहीं, मुन्नी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या हो गया? विपिन ने मुन्नी का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछा। इन दोनों ने सिर्फ मेरे ही कारण आज इंजेक्शन लगवाया, इन्हें देखकर मुझे अपने भाई की याद आ रही है। तो क्या हम दोनों तुम्हारे भाई नहीं हैं? आशु ने मुन्नी के आंसू पोंछते हुए कहा। तो क्या आप दोनों मुझसे राखी बंधवाओगे? मुन्नी ने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं बंधवाएंगे, आज सबसे पहले हम दोनों तुमसे ही राखी बंधवाएंगे, कहते हुए विपिन का गला भर आया। हर साल बंधवाओगे भैया? मुन्नी ने फ्रॉक से अपनी आंखें पोंछते हुए पूछा। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हर साल, अगले साल भी, उसके अगले साल भी और उसके अगले साल भी, आशु हंसते हुए बोला। डॉक्टर अंकल मुस्कुराते हुए बोले, और अब तीनों को इकट्ठा टेटनस भी लगवाना पड़ेगा। और डॉक्टर अंकल के साथ साथ पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। जहां पर कुछ ही देर पहले मिले अनजान लोग अब जीवन भर के लिए स्नेह और प्रेम की अटूट रेशमी डोरी में बंध गए थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री श्याम दोस्तों।